आज हम सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित सभी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर इस वीडियो में कवर करेंगे। ये वीडियो सुनने के बाद मुझे नहीं लगता कोई भी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर छूटेगा। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होने वाली है। आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। चलो शुरू करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु मोहर। हड़प्पाई मोहर किस पत्थर से बनाई गई थी? शैलखड़ी पत्थर से। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता का काल निर्धारण इसको 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व के बीच का माना जाता है। हड़प्पा सभ्यता के लोग अपना भोजन कैसे प्राप्त करते थे? पेड़ पौधों से। वे कैसे थे? शाकाहारी और मांसाहारी। वे क्या क्या पालते थे? भेड़, बकरी, भैंस, सूअर इत्यादि जानवरों का वो पालन करते थे। कृषि कैसे करते थे? बैलों की सहायता से। मिट्टी से बना हल का खिलौना कहाँ से मिला है? बनावली से, हरियाणा से। जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा, राजस्थान से। जलाशय के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए हैं? धोलावीरा, गुजरात से। सबसे पहला खोजा गया स्थल हड़प्पा, इसलिए सबसे पहला स्थल हड़प्पा खोजा गया था और उसी के नाम पर सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। और आप सब जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता सिंधु व सरस्वती नदी के बीच में विकसित हुई थी। सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास इन नदियों के किनारे इस सभ्यता का विकास हुआ था और यह भारत की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक सभ्यता मानी जाती है। और सिंधु घाटी सभ्यता का मेसोपोटामिया की सभ्यता के साथ व्यापार होता था। हड़प्पा सभ्यता का सबसे विशिष्ट शहर कौन सा है? मोहनजोदड़ो। सड़कों व नालियों को किस पद्धति से बनाया गया था? ग्रिड पद्धति से। यानी जो नालियां थी और जो सड़कें थी वो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। घरों के निर्माण में किसका ध्यान रखा गया था? एकांतता का। कुओं के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो से हमें 700 कुएं प्राप्त हुए हैं। विशाल स्नानागार कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से। विशाल पिरामिडों का संबंध किस सभ्यता से है? मिस्र की सभ्यता से। हड़प्पा में शवों को दफनाया जाता था और मोहनजोदड़ो में शवों को जलाया जाता था। सिंधु घाटी सभ्यता के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? मेलुहा, क्योंकि मेसोपोटामिया की सभ्यता में जो मुहर प्राप्त हुई है उसमें मेलुहा शब्द का प्रयोग किया गया था। और इतिहासकारों का मानना है कि जो मेलुहा है यह सिंधु घाटी सभ्यता के लिए इस शब्द का प्रयोग किया जाता था। मेलुहा का अर्थ है नाविकों का देश। हड़प्पा लिपि कैसी थी? भाव चित्रात्मक, यानी मन के भावों को चित्रों के माध्यम से दर्शाया गया था और ये जो लिपि है अभी तक पढ़ी नहीं जा चुकी है। हड़प्पा लिपि में कितने चिन्ह थे? 375 से 400 के बीच में चिन्ह प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है क्योंकि यह जो लिपि है वो रहस्यमय लिपि अभी तक बनी हुई है। सिंधु घाटी सभ्यता किस सभ्यता की समकालीन थी? मेसोपोटामिया की सभ्यता की। बंदरगाह के चिन्ह कहाँ से मिले हैं? लोथल, गुजरात से। हड़प्पा के लोग पूजा करते थे मातृ देवी की। वर्तमान में मोहनजोदड़ो किस देश में है? पाकिस्तान में। हड़प्पा सभ्यता के लोग किस पशु से परिचित नहीं थे? घोड़ा। नृत्य करती हुई लड़की की कांस्य की मूर्ति कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से। हड़प्पा सभ्यता कैसी सभ्यता थी? यह एक शहरी सभ्यता थी, यानी नगरीय सभ्यता थी। पाकिस्तान में कौन कौन से स्थल प्राप्त हुए हैं? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, सूतकांगीडोर। भारत से कौन कौन से स्थल प्राप्त हुए हैं? रोपड़ जो कि पंजाब में है, राखीगढ़ी, बनावली, मित्ताथल हरियाणा में। धोलावीरा, लोथल ये दोनों गुजरात में, सोरतुघई अफगानिस्तान में। नहरों के अवशेष कहाँ से मिले हैं? सोरतुघई अफगानिस्तान में। यहीं से हमें नहरों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा सभ्यता में बाट किससे बने थे? चरट नामक पत्थर से। सिंधु सभ्यता के समाज का स्वरूप कैसा था? ये मातृसत्तात्मक समाज था।
क्योंकि हमें वहाँ पर बहुत सारी मातृ देवी की मूर्तियाँ मिली हैं। एक नृत्य करती हुई मूर्ति भी मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। विशाल स्नानागार व अन्नागार कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को। हड़प्पा सभ्यता में शिल्प उत्पादन के लिए कौन सा नगर प्रसिद्ध था? चन्होदड़ो, क्योंकि वहां पर मनके बनाने के कारखाने प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला। मनके निर्माण के लिए कौन सा स्थल प्रसिद्ध था? चन्होदड़ो। मेसोपोटामिया के लेखों में मघान किसके लिए प्रयोग किया जाता था? ओमान के लिए। हड़प्पा लिपि लिखी जाती है दाएं से बाएं तरफ। हड़प्पा लिपि आज तक पढ़ी नहीं जा सकी है। हड़प्पा सभ्यता के भूमि तल पर बने घरों की दीवारों में खिड़कियां नहीं होती थी। हड़प्पा सभ्यता की कब्रों में मृद भांड व आभूषण मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर जहाजों व नावों के चित्रांकन किया गया है। अनाज पीसने के यंत्रों को पत्थर, धातु, मिट्टी से बनाया जाता था। हड़प्पा सभ्यता की नालियां मिट्टी की गारा, चूने व जीवाश्म की बनी हुई थी। नालियों को बड़ी बड़ी ईंटों व पत्थरों से ढका जाता था। हड़प्पा सभ्यता में यातायात के 3 साधन कौन कौन से थे? एक तो वो बैलगाड़ियों का प्रयोग करते थे, एक जलमार्गों का प्रयोग करते थे, सथल मार्ग और जल मार्ग से व्यापार होता था। हड़प्पा सभ्यता के लोग मिट्टी के बर्तनों पर किस रंग का प्रयोग करते थे? लाल व काले रंग का प्रयोग करते थे। हड़प्पा सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता मानी जाती है, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने तांबा और टीन मिलाकर कांस्य का बनाना शुरू कर दिया था। हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने 1921 में की थी। हड़प्पा सभ्यता के लोग कैसी ईंटों का प्रयोग करते थे? पक्की ईंटों का प्रयोग करते थे। हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त मोहरें किस आकार की थी? वर्गाकार आकार की। मोहरें किस से निर्मित की गई थी? हाथी दांत, पकाई गई मिट्टी से, नीले व सफेद चमकीले पत्थर से बनी थी। हड़प्पा के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? वो लोह धातु से परिचित नहीं थे। सिंधु वासियों की मुख्य फसलें कौन सी थी? जौ व एवं गेहूं। सिंधु सभ्यता प्रसिद्ध थी सुनियोजित शहर प्रणाली के लिए। सिंधु सभ्यता के लोगों का व्यवसाय क्या था? व्यापार करना। हड़प्पा सभ्यता के बारे में सबसे पहले किसने जानकारी दी थी? चार्ल्स मैसन ने। स्वास्तिक का चिन्ह कहाँ से मिला है? हड़प्पा सभ्यता से, यानी हड़प्पा शहर से। बड़ी ईंटों की आकृति का अनुपात कितना था? 4.2.1। हड़प्पा सभ्यता के लोग किस पशु की पूजा करते थे? कुबड़ वाले बैल की। हड़प्पा सभ्यता को किस धातु का अधिक प्रयोग होता था? कांसा धातु का। सिंधु सभ्यता की सबसे विशिष्ट प्राचीन वस्तु क्या है? मोहरें। भारतीय पुरातत्व का जनक अलेक्जेंडर कनिंघम। सिंधु घाटी सभ्यता का आकार कैसा था? त्रिभुजाकार था। सिंधु घाटी की सभ्यता का व्यापार किन किन सभ्यताओं से होता था? मेसोपोटामिया, चीन, मिस्र इत्यादि सभ्यता के साथ इसका व्यापार होता था। अब वो स्थान जो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित हैं, जैसे पंजाब में रोपड़ और संघोल, हरियाणा बनावली, राखीगढ़ी, मित्ताथल, राजस्थान कालीबंगा और पीलीबंगा, उत्तर प्रदेश आलमगीरपुर और हुल्लास, गुजरात रंगपुर, धोलावीरा, प्रभास, पाटन और सुरकोटड़ा, बलूचिस्तान में सुतकांगेडोर, सुतका कोह और बालाकोट, सिंध में मोहनजोदड़ो, चन्होदड़ो, कोट दीजिए, पंजाब हड़प्पा, जलीलपुर, उत्तर प्रदेश के अंदर आलमगीरपुर और हुल्लास, महाराष्ट्र दैमाबाद, हिसार, राखीगढ़ी, जम्मू कश्मीर के अंदर मांडा। जो सिंधु घाटी सभ्यता है यह त्रिभुजाकार थी। यह पूर्व में उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर से लेकर पश्चिम में बलूचिस्तान, पाकिस्तान के बलूचिस्तान तक, उत्तर में जम्मू कश्मीर के मांडा से लेकर दक्षिण में
महाराष्ट्र के दैमाबाद तक फैली हुई थी। यह पूर्व में हिडन नदी के किनारे, पश्चिम में सुतकांगेडोर के अंदर यहाँ दाशक नदी, जम्मू कश्मीर में जो मांडा है वहाँ पर चिनाब नदी के किनारे तक फैली हुई थी। कालीबंगा, कालीबंगा एक ऐसा स्थान है सिंधु घाटी सभ्यता का जो दो भागों में बटा हुआ था, जैसे निचला भाग और ऊपरी दुर्ग। निचले भाग में साधारण वर्ग के लोग रहते थे और ऊपरी वर्ग में जो प्रशासक वर्ग के लोग थे वो रहते थे, यानी उच्च वर्ग के लोग। ठीक है, और दोनों भागों को चार दीवारी से घिरा हुआ था। लोथल व सुरकोटड़ा, लोथल और सुरकोटड़ा ये भी दो भागों में बटे हुए थे, निचला भाग और ऊपरी भाग, लेकिन इन दोनों शहरों की जो चार दीवारी थी वो एक ही थी, दोनों की चार दीवारी एक ही थी। चन्हुदड़ो, चन्हुदड़ो दो भागों में बटा हुआ था, निचला भाग और ऊपरी भाग, लेकिन कोई चार दीवारी नहीं थी। धोलावीरा तीन भागों में बटा हुआ था, लेकिन कोई चार दीवारी नहीं थी। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगर जो नदियों के किनारे विकसित थे, जैसे हड़प्पा रावी नदी, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी, कालीबंगा सरस्वती, चन्हुदड़ो सिंधु, रंगपुर भाबर, रोपड़ सतलुज नदी, कोटदीजी सिंधु, लोथल भोगवा, आलमगीरपुर हिडन नदी, देशलपुर सरस्वती नदी, बनावली सरस्वती, मांडा चिनाब नदी के किनारे, धोलावीरा लूनी नदी, सुतकांगेडोर दाशक, भगवानपुरा सरस्वती नदी, राखीगढ़ी सरस्वती नदी। हड़प्पा की खोज 1921 में, मोहनजोदड़ो 1922 में, कालीबंगन 1953, चन्हुदड़ो 1931, रंगपुर 1931 से 53 के बीच में इसकी खुदाई चली थी। रोपड़ 1953, कोटदीजी 1955, लोथल 1957, आलमगीरपुर 1958, देशलपुर 1964, बनावली 1973, मांडा 1982, धोलावीरा 1990 व 91 के बीच में चली थी। सुतकांगेडोर 1972, भगवानपुरा 1993, राखीगढ़ी 1914 से 15 के बीच में। आगे ये वो स्थान है जो कहाँ कहाँ स्थित हैं और किन्होंने इसकी खोज की थी, आप इसके अंदर देख सकते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग किस देवता की पूजा करते थे? पशुपति शिव की। भारत में सबसे पहले खोजा गया शहर हड़प्पा। हड़प्पा की खुदाई में क्या चीजें नहीं पाई गई हैं? मंदिर नहीं पाए गए हैं। सिंधु घाटी के लोगों का सामुद्रिक व्यापार किस स्थान से होता था? लोथल के बंदरगाह से, यानी लोथल से गोदीवाड़ के साक्ष्य मिले हैं, वहाँ से हमें बंदरगाह के साक्ष्य मिले हैं कि उनका सिंध मेसोपोटामिया की सभ्यता के साथ व्यापार होता था। सिंधु घाटी की सभ्यता की अब तक कितनी मोहरें प्राप्त हुई हैं? लगभग 2000 से ज़्यादा मोहरें प्राप्त हो चुकी हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता के सभी नगरों में सभी मकान के आकार किस प्रकार के थे? जो मकान थे वो आयताकार थे। सिंधु घाटी के लोग किस प्रकार के वस्त्र पहनते थे? सूती ऊनी वस्त्र पहनते थे। सिंधु घाटी के लोग राजस्व के रूप में किसानों से क्या लेते थे? यानी कर के रूप में किसानों से वो अनाज लेते थे। सिंधु घाटी के लोग बोझा ढोने के लिए किस जानवर का प्रयोग करते थे? ऊंट और गधे का प्रयोग करते थे। सबसे प्राचीन सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता मानी जाती है, जिसका सिंधु घाटी सभ्यता के साथ व्यापार होता था। हड़प्पा में स्नानागार यानी स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? मोहनजोदड़ो से। और अन्नागार बनाए गए हैं केवल ईंटों से। सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता सुव्यवस्थित शहरी जीवन। सिंधु वासी किस वस्तु का उत्पादन करने के लिए प्रसिद्ध थे? कपास। यानी सब ऐसा माना जाता है कि जो कपास का उत्पादन है वह सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने ही शुरू किया था। सिंधु घाटी की सभ्यता के सिंधु घाटी सभ्यता के विनाश के क्या कारण हैं? बार बार भूकंप आना, आर्यों के आक्रमण, अकाल, महामारी, बाढ़ आना इत्यादि ये कारण सिंधु घाटी सभ्यता के विनाश के माने जाते हैं। उन्नत जल निकासी प्रणाली का पता कहाँ से मिलता है? धोलावीरा से। अलंकृत ईंटें कहाँ से मिली हैं? कालीबंगन से। हड़प्पा टीले का सर्वप्रथम उल्लेख किसके द्वारा किया गया था?
चार्ल्स मैसन के द्वारा 1826 में चार्ल्स मैसन ने सबसे पहले हड़प्पा के टीले देखे थे और तभी उन्होंने कहा था कि यहाँ पर कोई न कोई यहाँ पर एक सभ्यता दफन है। सिंधु घाटी सभ्यता में तराजू कहाँ से पाया जाता है? लोथल से। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? धान्यागार। हड़प्पा के लोग किस खेल में रुचि रखते थे? शतरंज में। कालीबंगन का क्या अर्थ है? काले रंग की चूड़ियां। सिंधु घाटी की सभ्यता किस सभ्यता की समकालीन नहीं है? ग्रीक यानी यूनानी सभ्यता की ये समकालीन नहीं मानी जाती। युगल समाधान कहाँ से मिला है? लोथल से। यूनान के लोग कपास को किस नाम से बुलाते थे? सिंडन सिंडन के नाम से इसको बुलाते थे। सिंधु घाटी के लोग सोना कहाँ से मंगवाते थे? कर्नाटक से और अफगानिस्तान से। सिंधु घाटी के लोग तांबा कहाँ से मंगवाते थे? राजस्थान के अंदर खेतड़ी के खदानों से। सिंधु घाटी के लोग चांदी कहाँ से मंगवाते थे? अफगानिस्तान व ईरान से। सिंधु व मेसोपोटामिया के बीच व्यापार के लिए प्रवेश बंदरगाह कौन सी थी? ओमान। सिंधुवासी मूर्तियों को किस रंग में रंगा करते थे? काले व लाल रंग में। सिंधु सभ्यता संबंधित थी आद्य ऐतिहासिक काल से, क्योंकि इस सभ्यता को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल कहाँ से मिले हैं? दमदमा से। घरों के दरवाजे गलियों में खुलते थे, लेकिन लोथल एक ऐसा शहर माना जाता है जिसके जो दरवाजे हैं वो सड़क की तरफ खुलते थे। मन के बनाने का कारखाना कहाँ से प्राप्त हुआ है? चन्हूदड़ों से। जुते हुए खेत के साक्ष्य। पक्की मिट्टी के हल्का खिलौना कहाँ से प्राप्त हुआ है? कालीबंगा से। कालीबंगा राजस्थान से। धान की भूसी व गेहूं का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? रंगपुर से। मानव के साथ कुत्ता दफनाने का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? रोपड़। मिट्टी का बना हल्का खिलौना कहाँ से प्राप्त हुआ है? बनावली से। हड़प्पाई समाज बटा हुआ था। जो हड़प्पाई समाज है जैसे उसमें विद्वान, योद्धा, व्यापारी व श्रमिक वर्ग इत्यादि शामिल थे। नगर नियोजन था आयताकार। घरों का विन्यास मतलब घर थे ग्रिड पद्धति द्वारा, जो सड़कें थी वो एक दूसरे को समकोण प्रकार थी इस तरह से। मुद्राओं पर अंकन था, जो मुद्राएं प्राप्त हुई हैं उन पर एक श्रृंगी पशु का, 3 घड़ियालों और 2 मछलियों का अंकन वाली मुद्रा कहाँ से प्राप्त हुई है? चन्हूदड़ों से। बिल्ली और कुत्ते के पैरों के निशान वाला अंकन कहाँ से मिला है? चन्हूदड़ों से। सौंदर्य प्रसाधन का सामान कहाँ से मिला है? चन्हूदड़ों से, जैसे कंघा, लिपस्टिक, पाउडर, काजल इत्यादि ये प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा सभ्यता में तौल की इकाई किस अनुपात में थी? 16 के अनुपात में, जैसे 16, 32, 64 ऐसे इस अनुपात में थी। सबसे पहले 1826 में चार्ल्स मैसन ने खोजा, लेकिन ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था इस तरफ, उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया कि ये सभ्यता है या नहीं है इस तरह से। फिर 1856 में ब्रंटन बंधुओं ने हड़प्पा सभ्यता की सूचना सरकार को दी, क्योंकि उस समय हमारे यहाँ पर अंग्रेजों का शासनकाल था, उस सरकार को दी, लेकिन उन्होंने इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उस समय लाहौर से कराची के बीच में रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। फिर जॉन मार्शल के नेतृत्व में दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा की खोज की। हड़प्पाई समाज कैसा था? मात्र सत्तात्मक था। सिंधु घाटी सभ्यता 2 टीलों में विभाजित थी, पूर्वी टीला और पश्चिमी टीला, यानी 2 भागों में बटी हुई थी, निचला भाग और ऊपरी दुर्ग। सिंधुवासी लोगों को कुल कितनी फसलों का ज्ञान था? लगभग 9 फसलों का उनको ज्ञान था। कब्रिस्तान R37 किसे कहा जाता है? हड़प्पा को। हड़प्पा की जुड़वां राजधानी किसे कहा जाता है? मोहनजोदड़ो को। मोहनजोदड़ो व हड़प्पा इन दोनों को जुड़वां राजधानियां माना जाता है। सिंधु घाटी का बगीचा किसे कहा जाता है? मोहनजोदड़ो को। बुने हुए कपड़ों के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? मोहनजोदड़ो से। रेडियो कार्बन विधि के आधार पर सिंधु घाटी सभ्यता का काल निर्धारण माना जाता है 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व के बीच माना जाता है। एक दाढ़ी